क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम व्याकरण से रिलेटिव नाटक और एकांकी में अंतर देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्योंकि अधिकतर बार यहाँ पर क्लास 10th में व्याकरण से यहाँ से 5 से 4 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और अधिकतर बार पूछ लिया है ना। तो डिटेल में आप समझेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा नाटक और एकांकी, अब ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट क्या है? नाटक। क्लियर है? तो नाटक में अनेक अंक होते हैं। नाटक आप देखोगे और एकांकी, एकांकी में एक अंक होता है। मतलब देखने में एकांकी मतलब एक अंक। क्लियर? समझने के लिए क्या है एकांकी, हेडिंग में देखिए एकांकी मतलब एक, है ना। तो एकांकी में एक अंक होता है। नाटक, नाटक बहुत सारों से मिलकर बनी होती है। क्लियर है? जैसे आप धारावाहिक देखते हो। क्लियर है? तो नाटक में अनेक अंक होते हैं। जब नाटक में अनेक अंक होंगे तो नाटक दृश्य काव्य का विस्तृत रूप होता है। मतलब सबसे मतलब नाटक में अनेक अंक होंगे, अनेक अंक रहेंगे तो देखने वाले दृश्य है वो भी क्या होंगे? अधिक होंगे। एकांकी में क्या रहेगा? एक अंक रहेगा। तो एकांकी दृश्य काव्य का छोटा रूप होता है। क्लियर? देखने वाले भी कम रहेंगे। क्लियर है? इसमें समय स्थान घटना पर विशेष बल नहीं दिया जाता। क्लियर? ये घर में ही बना देते भैया। क्लियर है? पूरी नाटक को। क्लियर है? तो इसमें समय स्थान व घटना पर विशेष कर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि एकांकी में समय स्थान घटना पर विशेष बल दिया जाता है। 3 पॉइंट मैंने यहाँ समझाए क्या क्या है। सबसे पहले नाटक है, तो नाटक में कितने अंक होते हैं? अनेक अंक होंगे। एकांकी में एक अंक होगा, सिंपल बात है। नाटक दृश्य का क्या होगा? छोटा रूप होगा, सॉरी नाटक बड़ा रूप होगा और एकांकी दृश्य काव्य का क्या होगा? छोटा रूप होगा। क्लियर? तीसरा है, इसमें समय स्थान घटना पर विशेष बल नहीं दिया जाता है, जबकि इसमें समय स्थान घटना पर विशेष बल दिया जाता है। 3 हो गया। चौथा क्या है? देखिएगा जरा ध्यान से। क्या है? इसमें प्रस्तुतकर्ता के साथ गौण कथाएं भी जुड़ी होती, मतलब प्रस्तुतकर्ता के साथ साथ क्या होगी? गौण कथाएं भी होगी। क्लियर है? और उसमें एक ही कथा होती, क्योंकि एकांक एक अंक होगी, सबसे छोटी होगी, दृश्य काव्य भी छोटा होगा और समय स्थान पर विशेष बल दिया जाता है। तो इसमें एक ही कथा होती, एक ही कथा पर घुमाया जाता है। प्रस्तुत, इसमें प्रस्तुतकर्ता के साथ साथ गौण कथा, मतलब प्रस्तुत कथा भी होगी, साथ साथ गौण कथाएं भी होगी। किसमें? नाटक में। पांचवा क्या है? इसका आकार बड़ा रहेगा। क्लियर है? और इसका आकार छोटा रहेगा। मैंने क्या कहा था? इसका आकार बड़ा रहेगा मतलब इसमें अनेक अंक रहेंगे, तो इसका आकार भी क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। इसमें एक अंक रहेगा तो इसका आकार भी क्या रहेगा? छोटा रहेगा। दृश्य का भी बड़ा है तो आकार भी बड़ा रहेगा, इसका दृश्य का भी कैसा? छोटा है। क्लियर? दूसरा और पहला पॉइंट में यही तो था। नाटक में अनेक अंक होते, एकांकी में एक अंक होता। नाटक में अनेक अंक रहेंगे तो इसका दृश्य काव्य भी क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। इसका दृश्य काव्य बड़ा रहेगा तो इसका आकार भी क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। एकांकी में एक अंक रहेगा तो इसका दृश्य काव्य भी क्या रहेगा? छोटा रहेगा। और इसमें क्या रहेगा? एकांकी एक अंक का होता है तो इसका आकार भी कैसा रहेगा? छोटा। मतलब 3 पॉइंट तो उससे रिलेटिव है एक प्रश्न से। क्लियर? आई बात समझ में? बाकी के ये तीसरा और चौथा में थोड़ी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इस पर विशेष बल नहीं दिया जाता, इस पर समय स्थान और घटना पर विशेष बल दिया जाता है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने 5 नंबर का आपका जो क्वेश्चन था नाटक और एकांकी में अंतर बड़ी आसानी से समझा दिया है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। क्लियर? थोड़ी सी क्वालिटी लो हो तो क्वालिटी बढ़ाकर अब अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रिंटेड नोट्स में इनको अच्छे से लिख लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर चैनल हो सकता है, क्योंकि इससे आपको क्लास 10th में भरपूर तैयारी करा दी जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में दिक्कत ना हो और बड़ी ही आसानी से आप क्लास 10th में अच्छी सी परसेंट बनाने में सफल हो। क्लियर? तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।